नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इसमें जो रिट का जो प्रोविज़न दिया है वो किस प्रकार का प्रोविज़न है, रिट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किन किन मामलों में जारी की जाती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण है और ये मूल अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में दिया गया है। तो इसी भाग 3 में अनुच्छेद 32 है जिसमें ये उल्लेख है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, इस भाग का मतलब मौलिक अधिकारों के बाबत। और अनुच्छेद 32 स्वयं भी मूलभूत अधिकार के भाग में होने के कारण ये भी इसी श्रेणी में आता है। तो अनुच्छेद 32 है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की शक्ति को प्रदर्शित करता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए निर्देश या आदेश रिट के रूप में जारी कर सकता है और ऐसी उनको शक्ति है। भारत के संविधान के भाग 6 जिसमें राज्य का विवरण है और इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक का उल्लेख है। तो इसी भाग 6 में अनुच्छेद 226 है। तो इसमें क्या कहा गया है, माननीय उच्च न्यायालय की इसमें रिट शक्ति का विवरण है और ये कहा गया कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए। अब देखिए इसमें किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी है, ये ऐसा आर्टिकल 32 में नहीं है जो आर्टिकल 226 में है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों में मूलभूत अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समान रूप से शक्ति है, लेकिन आर्टिकल 226 में एक अतिरिक्त शक्ति का संयोजन किया गया है और वो लिखा है किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी। तो ये एक अतिरिक्त शक्ति होने के कारण आर्टिकल 32 से भी अधिक व्यापक आर्टिकल 226 की शक्ति है। तो किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को रिट के रूप में आदेश या निर्देश देने की शक्ति आर्टिकल 226 के तहत जितने भी हाई कोर्ट हैं उन हाई कोर्ट्स को ये पावर है, शक्ति है। किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से बचने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है वह आदेश अधिकारपूर्वक रिट के रूप में जारी किया जाता है। तो ये अधिकारपूर्वक आज्ञा देना किसी कार्य को करने या करने से बचने के लिए किसी व्यक्ति को या किसी प्राधिकारी को, तो ये मूलभूत अधिकारों के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर है और हाई कोर्ट को भी पावर है। और अन्य प्रयोजन के लिए है तो केवल हाई कोर्ट को ही पावर है, सुप्रीम कोर्ट अन्य प्रयोजन के लिए आर्टिकल 32 में ये शक्ति नहीं रखता है। अब रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। अब इसको हम संक्षेप में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका क्या अर्थ है? शरीर को पेश करो। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि ये रिट किसी को अवैध हिरासत में रखने के खिलाफ है। यदि किसी ने किसी को अवैध रूप से बंदी बना रखा है तो उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश दिया जाता है। तो ऐसा आदेश देने वाली जो रिट होती है उसको हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त किया जाता है। और इसका मतलब होता है सशरीर पेश किया जाए, यानी जो व्यक्ति अवैध हिरासत में बताया गया है, बंदी बना रखा है किसी ने, तो उसके लिए आदेश दिया जाता है कि उसको कोर्ट के समक्ष सशरीर पेश किया जाए, जरिए वकील नहीं, खुद को इन पर्सन। दूसरी रिट है मैंडेमस रिट, परमादेश। इसका क्या अर्थ है? आदेश देना। उद्देश्य क्या है? सरकारी अधिकारियों या सरकारी निकायों को उनके कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इसमें आदेश दिया जाता है। ऐसा आदेश जो अधीनस्थ अदालतों, न्यायाधिकरणों, बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकरण आदि को जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं उनको उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए
परमादेश रिट के रूप में आदेश दिया जाता है। तो ये मैंडेमस रिट हुई, मैंडेमस रिट, परमादेश रिट। तो ये सरकारी अधिकारियों या निकायों को कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आदेश दिया जाता है और इसको हिंदी में परमादेश कहते हैं। तीसरी कौन सी रिट है? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ये क्या प्रतिषेध करती है? जैसा नाम से स्पष्ट है, इसका अर्थ है रोक लगाना। क्या उद्देश्य है इसका? ये रिट किसी अधीनस्थ अदालत या न्यायाधिकरण को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने से रोकने के लिए आदेश जारी करती है। तो कोई अधिकरण है या कोई अदालत है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अधीन कार्य कर रही है उस राज्य के अंदर, और वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर, जिसका सुनवाई करने का या कार्य करने का जुरिडिक्शन नहीं है, उस जुरिडिक्शन से बाहर जाकर जुरिडिक्शन का अतिक्रमण करके कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें रिट के द्वारा उसको चैलेंज किया जा सकता है। और ये रिट कौन सी होगी? प्रोहिबिशन रिट होगी। और इसमें उस नीचे की उस अवैध कार्रवाई को, जो जुरिडिक्शनल एरर की जा रही है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको रोक लगाई जाती है, रोका जाता है। चौथी कौन सी रिट है? सर्सियरी, और इसको सर्टियोररी रिट भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है उत्प्रेषण। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जांच के लिए। काहे की जांच? कोई त्रुटि जो नीचे की अदालत या न्यायाधिकरण के द्वारा की गई है, उसकी जांच करके उसको ठीक करने का इसमें आदेश दिया जाता है। क्या उद्देश्य है इसका? अधीनस्थ अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आदेशों, निर्णयों की जांच करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन या अन्य प्रक्रियात्मक मौलिक त्रुटि पाई जाने पर उस आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए आदेश जारी किया जाता है। तो कोई प्रोसीजरल कोई एरर हुई है या और किसी प्रकार के नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, उसका वायलेशन हुआ है, तो इस प्रकार का कोई उल्लंघन हुआ है, तो उसकी जांच करके उसको निरस्त करना या उसको ठीक करना, इस प्रकार का आदेश देने की जो शक्ति है वो कौन सी रिट में होती है? वो है उत्प्रेषण। पांचवी और अंतिम रिट है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किस अधिकार से। उद्देश्य क्या है इसका? किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से काबिज होने से रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है, और ये पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से यह पद धारण कर रहा है। तो कोई पब्लिक पोस्ट है, सार्वजनिक पद है, उस पर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध तरीके से अवैध रूप से उस पर काबिज हो रखा है या हो रहा है, तो उसको क्वो वारंटो रिट के माध्यम से ये पूछा जाता है कि आप कारण बताएं कि किस अधिकार से इस पद के ऊपर आप धारण किए हुए बैठे हैं। तो ये क्वो वारंटो रिट कहलाती है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। मैं समझता हूँ कि ये पांचों रिट जो हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी या सर्टियोररी और क्वो वारंटो, ये रिट हैं। ये सभी रिट जो हैं ये मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए, उनको लागू करवाने के लिए, मूल अधिकारों का किसी का वायलेशन हो रहा है तो उसको लागू करवाने के लिए, और हाई कोर्ट में जो है मूल अधिकारों के साथ ही साथ अतिरिक्त रूप से अन्य प्रयोजन के लिए भी जारी की जाती है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।